गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपकी पल पल भर अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सर पर रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये सत्संग मेरी तबीयत को लेकर ही है, जो कि थोड़े दिनों से ख़राब चल रही है। फैटी लीवर और अंदर के और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो गुरुजी ठीक कर रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड है। और क्या हुआ कि 2 दिन से ही मतलब तबीयत चल ही रही है, बट गुरुजी अपना लंगर प्रसाद खिला के, संगत में बुला के, सत्संग में बुला के और काफ़ी सारे तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा क्योर भी कर रहे हैं। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी का। तो परसों भी कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मेरे को लग रहा था कि बॉडी में फ़ीवर हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है। मुझे खड़ा नहीं होया चाह रहा था, बॉडी बहुत वीक फील हो रही थी और पेट के अंदर काफ़ी कुछ खाने की भूख नहीं लग रही थी, बिकॉज़ ऑफ सारे जो अंदर सिम्टम्स चल रहे हैं प्रॉब्लम्स को। गुरुजी को पता ही है ऑलवेज़ अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि गुरुजी की निगाह हम सब पे हर मिनट हर घड़ी है। तो अचानक से मैंने क्योंकि हम लोग हमेशा मांगते हैं और दिल से मांगो तो गुरुजी तो वैसे ही हमारे साथ आके खड़े हो जाते हैं और बड़े से बड़ा कष्ट गुरुजी अपनी सेवा से कटवा देते हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग से किसी भी तरीके से गुरुजी हमारे को क्योर करते रहते हैं। इसके लिए शुक्राना दात्या। तो गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में वाइंड अप सेवा के लिए बुलाया और संगत जी मानिए कि जब सेवा स्टार्ट हुई तो जब हम मंदिर पहुँचे तो भी बड़े सारे चैलेंज रास्ते में आए, लेकिन गुरुजी ने ना जैसे रास्ते में ही मेरे को सारी जितनी मेरे को दिक्कतें हो रही थी, बैक में पेन हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसा लग रहा था मैं बहुत इनकन्वीनियंट सा फील कर रही हूँ, बहुत अनईज़ी फील हो रहा है और मैं मंदिर तक बस पहुँच जाऊँ, गुरुजी आपके पास आ जाऊँ, बस यही लगे चला जा रहा था। और जब मैं पहुंची तो वो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है वैसे स्टार्ट हो गया। एंड बिलीव करिए मेरे पास कोई अरेंजमेंट्स नहीं थे, बट गुरुजी ने कैसे अपनी संगत के थ्रू अचानक से वही संगत सामने ला दी जिनके पास सारे अरेंजमेंट्स थे। तो बहुत शुक्राना गुरुजी की, आप हर मिनट संगत को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो और आपने हर चीज़ का एक दूसरे के लिए अरेंजमेंट्स करे हुए हैं। तो मुझे पता लगता है कि जो अनईजीनेस थी वो सब हार्मोन्स प्रॉब्लम के कारण भी हो रही है और अंदर बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं जो गुरुजी महाराज को पता है। और गुरुजी जल्दी जल्दी सेवा सत्संग में मेरे को बुला रहे हैं, मेरे को क्योर कर रहे हैं, इसलिए लख लख बार शुक्राना दाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि जब हमारी सेवा स्टार्ट हुई तो जो गुरुजी का बड़े मंदिर का, जो आप सब ने अंदर गए होंगे मंदिर के, और गुरुजी की साक्षात प्रेजेंस में आपको बता रही हूँ कि जहाँ पे हम लंगर प्रसाद के लिए ऊपर सीढ़ियों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे गुरुपा का एक बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है पिंक चोले में। तो गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि मैं अपने मंदिर में हर जगह मेरी प्रेजेंस है, बट यूजुअली क्या होता है कि हम गुरुजी के आगे मत्था टेकते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपने गुरुजी से बात करते हैं और हम आ जाते हैं। बट लेकिन कल ऐसा हुआ कि जब मैं गुरुजी के आगे मत्था टेक रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे और कोई नहीं था। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी साक्षात जैसे वहाँ बैठे हुए थे उस स्वरूप में। इतनी एनर्जीज थी कि मेरी बॉडी उसको ले ही नहीं पा रही थी और गुरुजी की अपरंपार कृपा वहाँ से बरस रही थी। और इतना उस स्वरूप में इतना तेज़ था। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े भगवान हमारे सामने, महाशिव का साक्षात स्वरूप है और बहुत बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जीज वहाँ से आ रही थी। और गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस करा। फिर हमारी सेवा स्टार्ट हुई और मुझे गुरुजी की समाधि के आगे डस्टिंग और पोछे की सेवा मिली। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जब वो सेवा करके हम लोग आए और गुरुजी ने हमारे को खूब सारा अपना प्रसाद खिलाया और प्रसाद में मेरे को 2 हरी मिर्च आई, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर किसी का अल्सर है तो मैं हरी मिर्चें खिला के ठीक कर रहा हूँ। और मेरे को जब मेरे हाथ में प्लेट आई थी मुझे तब नहीं पता था, लेकिन जब मैंने लंगर प्रसाद खाना शुरू करा तो अचानक से देखा और मैं हरी मिर्च बिल्कुल नहीं खा सकती और गुरुजी ने मुझे कल हरी मिर्चें खिलाई
और मेरे चावल छुड़वा रखे हैं, लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि जब भी आपके प्रसाद में चावल मैं देता हूँ तो लंगर में ज़रूर मेरे प्रसाद खाओ, क्योंकि वो आपके लिए प्रसाद होता है और आपको उसको खाना है, वो आपके लिए मेडिसिन है। तो कल गुरुजी ने मुझे बहुत 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 क्योर करा। थोड़ी देर बाद मुझे पेट में लगा कि हो रहा है, गुरुजी ने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। मुझे प्रसाद देने के बाद वहाँ बैठ के मेरी पूरी बॉडी बहुत दर्द हो चुकी थी, एक्सट्रीम एंड पे दर्द हो रही थी। बट क्योंकि गुरुजी मुझे क्योर कर रहे थे, मेरे कर्म भी कटवाने उन्होंने, मेरे कर्म तो खैर बहुत ही माड़े होंगे गुरुजी, ये बात तो बिल्कुल सच है कि बहुत गंदे कर्म करे होंगे। आप कहते हो मेरे ABC को फॉलो करो, डू नॉट अब्यूज़, A मतलब डू नॉट अब्यूज़, B मतलब डू नॉट बैक बाइटिंग, C मतलब डू नॉट क्रिटिसाइज। बट हम तीनों ही करती हूँ, मैं तो तीनों ही करती हूँ गुरुजी, कोशिश भी करती हूँ, बट कहीं ना कहीं जाने अनजाने हो जाता है। इसके लिए लख लख बार सॉरी बोलती हूँ गुरुजी कि मेरे को इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं ये सब आपके ही रूल्स पे चलूँ। आप इतना मेरे लिए करते हो, आप मेरे को इतने कूड़ों में से उठाते हो, वापस मेरे को क्लीन करते हो, और मैं वापस वहीं सब चीज़ों में पहुंच जाती हूँ। कहीं ना कहीं जाने अनजाने क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, जाने अनजाने किसी की जजमेंट पे आ जाते हैं। इसके लिए बहुत माफ़ कीजिए गुरुजी। तो संगत जी, मेरे पेट में गुरुजी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया और मुझे लग रहा था कि कुछ कुछ हो रहा है। हालांकि मेरी बॉडी की एनर्जीज बहुत डाउन थी और गुरुपा मुझे कर्म कटवा के ही मेरी मतलब वो कर रहे हैं, मेरे को क्लीन कर रहे हैं। इसके लिए लख लख बार शुक्राना। फिर गुरुजी ने मुझे अपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो संगत जी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी सत्संग के माध्यम से। एक अंकल थे जो अपना सत्संग यूट्यूब पे बता रहे थे और उन्होंने बोला कि गुरुजी हमारे महाशिव हैं, जो कि सच्ची बात है कि इस अर्थ में बहुत सारे मतलब इस जैसे हम अर्थ पे रहते हैं, इस तरह के प्लैनेट्स और भी हैं जहाँ सर्वाइवल है, जो कि हमारी साइंस अभी तक नहीं ढूंढ पाई। और हमारे प्लैनेट पे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे ही वो अदर प्लैनेट्स पे भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो गुरुजी ने अपने सत्संग में बताया। और उन अंकल ने ये भी बताया कि गुरुजी ने अपने समय पे बताया कि मैं महाशिव हूँ, और वो महाशिव हैं जो कि काफ़ी ओल्ड संगत को पता है। और आज भी हम गुरुजी के दर्शन करते हैं। तो गुरुजी ने उनके माध्यम से बताया कि मैं महाशिव हूँ, और जो महाशिव होते हैं वो हमेशा ओम का उच्चारण करते हैं। और संगत आंटियों ने भी और अंकल्स ने भी सुना कि गुरुजी के मुख से हमेशा ओम का उच्चारण ही होता था। सेकंड नंबर पे उन्होंने बताया उज्जैन के महाकाल जो होते हैं वो उनका है, और गुरुजी हमेशा उज्जैन के महाकाल और महाकाल जी हमेशा गुरुजी की एक दूसरे की आराधना करते हैं। तो गुरुजी तो हमारे लिए एक मानव चोला लेके गुरुजी का रूप धर के आए, लेकिन वो एक्चुअल में महाशिव है। इसीलिए उनकी एक नज़र भर से ही हम क्योर हो जाते थे। बहुत सारी संगत क्योर हो जाती थी, और गुरुजी को ये बहुत अच्छे से पता था कि किसके साथ क्या हो रहा है, और उनकी नज़र उस समय भी अपनी संगत की लाइफ पे चलती रहती थी। तभी कोई संगत आती थी और बोलती थी कि गुरुजी मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। उन्हें गुरुजी के पास आते ही गुरुजी को पता होता था कि इसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैंने कैसे बचाया। वहाँ से बचा लेते थे, और संगत आती थी और बताती थी गुरुजी को कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ। और गुरुजी कहते थे चल सत्संग बता कैसे तेरी जान बची। तो लोगों की गाड़ियों बिल्कुल कचरा हो गई, और गुरुजी ने उनकी लाइफ में एक खरोंच भी नहीं आने दी। तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी कि आज हमें पता है कि आपने हमें हम साक्षात शिव की शरण में, महाशिव की शरण में है। और मैंने कल ये बड़े मंदिर में सच में पहली बार फील करा कि इतनी हाई एनर्जीज जो कि हम नहीं ले सकते गुरुजी। आप बोलते हो कि अगर मैं तुम्हारे को दर्शन देने आ गया तो तुम मेरे को नहीं झेल सकते, और मेरी एनर्जीज तुम नहीं ले पाओगे, इसीलिए आप हमें अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस करते हो। तो एक अंकल का सत्संग चल रहा था जिसके अंदर ना उनकी ऐसे ही सेम गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, और गुरुजी ने उन्हें उन चारों, उनके जो बच्चे और वाइफ ट्रेवल कर रही थी, उनकी पूरी गाड़ी कचरा हो चुकी थी, लेकिन उन चारों को कुछ भी खरोंच नहीं आई थी। तो जब अंकल शाम को गुरुजी के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि गुरुजी, तो गुरुजी कहते हैं हाँ हुण बता सब ठीक है। तो गुरुजी को पहले से ही पता था कि भाई अंकल आए हैं और अंकल अपनी बात बताएंगे, लेकिन उन्हें तो पता था, उन्होंने बचा लिया, चल सब ठीक है ना। फिर तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है गुरुजी को लेकर कि गुरुजी ये बताइए कि फिर ये कष्ट आया ही क्यों? अगर आप बैठे थे तो हमारे पे ये कष्ट नहीं आना था।
जो कि मेरे सत्संग को सुनते सुनते सेम मेरे भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था, तो गुरुजी आप आने ही मत दो ना हमारे पे ये कष्ट। तो उसका आंसर उन्होंने ये बताया कि लेटर ऑन स्टेजेस पे उन्हें यह पता लगा कि हमारे गंदे कर्म है, बहुत गंदे कर्म है। तो गुरुजी कहते हैं कि कर्म तो करे है ना, वो तो आएंगे आएंगे, ये तो तुम्हारी कष्ट आना था, ये तो तुम मेरी शरण में हो, तो मैंने तुम्हें बचा के तुम्हारे को नई लाइफ दे देनी थी। जो मेरे हाथ में वो मैं करूँगा, नियति अपना काम करेगी। तो इसका मतलब ये था कि हमें हर समय अपने कर्म करते वक्त वॉच करनी है कि हमारे नए कर्म गलत ना बने, और हम हर समय किसी ना किसी का कोई ना कोई जितनी मदद हो सकती है, उस सत्संग में भी बताया आपसे जितनी किसी की मदद हो सकती है आप करो। निष्काम सेवा, निष्काम आप किसी को दान भी करते हो ना, तो अपने दूसरे हाथ को मत बताओ कि मैंने कुछ किसी के लिए करा है, और करने के वक्त गुरुजी को बोल दो कि आप देख लो, आप करा रहे हो, आप देख लो। और संगत जी सच बात है कि ना जो इस हाथ से दान हो जाए, जो किसी की हेल्प आप अपने शारीरिक मन से कर पाए, शारीरिक से कर पाए, वर्ड्स के थ्रू कर पाए, जितना किसी के लिए कर पाए। आप डॉग्स को फीड करते हो, आप एनिमल्स की सेवा कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से अगर किसी के हाथ से किसी के लिए अच्छा सोच के मन में भाव रख के भी किसी के लिए प्रेयर करते हो, वो भी सेवा है। तो सेवा कर सकते हैं हम लोग जितनी कर सकते हैं। और वही गुरुजी हमारे को समझा रहे हैं कि मेरा यहाँ पे आने का मतलब ही यही था कि मैं तुम्हारे जो हम अपने बेसिक एथिक्स, बेसिक वैल्यूज़ भूल चुके हैं, उस पे कार्मिक हमारे को कर्म करने हैं। और यही वो बताने आए हमारे को, और यही गुरुजी हर समय बताते हैं कि हमें यही करना है। तो उन अंकल जी का भी आंसर यही था, और उनके माध्यम से मुझे आंसर मिला। और मुझे लगता है कि अगर आज गुरुजी इतना बड़ा सत्संग करवा रहे हैं मुझसे, तो ज़रूर ये किसी न किसी संगत आंटी या अंकल्स के लिए कोई ना कोई मैसेज है इसमें, जो कि हम सब सुनना चाहते हैं। क्योंकि यूजुअली ये मेरा क्वेश्चन तो होता ही था कि मैं करने के आई हूँ यहाँ। तो गुरुजी ने अब बताया कि तुम्हारे को भेजा जाता है इस धरती पर, तुम खुद नहीं आते हो। और तुम्हें ये जैसे ही हम इस धरती पे जन्म लेते हैं, तो हमारे को अपनी पुरानी याद भुला दी जाती है कि हम कहाँ से आए हैं। क्योंकि अगर हमें वो याद हो तो वो घर बहुत ही सुंदर है जहाँ से हम आए हैं, वही हमारा एक्चुअल घर है। यहाँ तो हम सिर्फ अपनी जर्नीज़ को कंप्लीट करने आए हैं, अपने कर्मों को काटने आए हैं, जो रिश्तों से हमने लिया था उन्हें देने आए हैं, और जिनका हमने बुरा करा था हम उनसे वापस लेने आए हैं, जिनका हमने अच्छा किया था उनसे भी हम लेने आए हैं। तो हम अपने कर्मों का बैलेंस करने आए हैं यहाँ पे, और गुरुजी की शरण में आ गए हैं। तो हर समय उनको हमारी फिक्र है, वो हमें देख रहे हैं। और कहते हैं ना कि एक डोर हमारे दिल की उनसे जुड़ी है, तो हमारी हर चीज़ वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो उनकी वॉच है हमारे पर हर समय, इसके लिए शुक्राना। इसीलिए जिसके बहुत माड़े कर्म है ना, जिसका जैसे मेरे जैसों का, तो गुरुजी उन्हें कहते हैं कि चल भाई तू आ जा इधर, और मैं तेरा सेवा सत्संग सिमरन से सब करवाऊँगा। वो कहते हैं, कल भी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग में सुनवाया कि क्लास के अंदर टीचर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों पे फोकस नहीं करता, जो बहुत नालायक बच्चे होते हैं ना, उन्हें अपने पास बिठाता है और उनके कर्मों को सीधा करता है। तो गुरुजी हम लोगों के, मेरे जैसे बच्चों के कर्मों को वैसे सीधा करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने मुझे इतना मेरे को अपने पास बिठा रहे हो, और मेरे को इतना प्यार कर रहे हो, और मेरे को समझा रहे हो हर चीज़, इसके लिए शुक्राना। और गलती से भी मेरे से गलतियाँ ना हो, और आप मेरे को हर समय गाइड करते रहो, क्योंकि आप तो मेरे गुरुजी हो, आप तो मेरे भगवान हो, आप तो मेरे पिता महाराज हो। तो इसके लिए शुक्राना। और मेरे पास एक मैसेज भी अभी आया मॉर्निंग में, गुरुजी ने जब मेरे को क्लियर करा कि जद तुसी अपनी लाइफ मैनू सरैंडर कर देंदे हो, फिर उसनू मैं अपनी सेवा सिमरन नाल जोड़दा हाँ। उसदी पल पल दी खबर रहंदी है, मैं तेनू किसी ना किसी रूप विच दर्शन देंदा रहंदा हाँ। ध्यान नाल देखिया कर, हुण मैं तेरी जिंदगी विच कुछ नवा कर रहा हूँ। तो नज़ारे देखी, तेनू अपनी मंजिल तक पहुँचाने दा वक्त आ गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते वक्त अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के क्षमा कीजिए। और गुरुजी आप भी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कीजिएगा। जो भी मैं बोलूँ वो आपकी मर्ज़ी से ही हो गुरुजी। इसके लिए लख लख वार शुक्राना।